हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है भादों की एक पैठ और हमारे उत्तराखंड में आज का दिन मनाया जाता है घी त्योहार के नाम पर, जिसको घी संक्रांति भी कहते हैं। यह पर्व उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। इस दिन हम लोग घरों में पकवान बनते हैं। वैसे तो सभी त्योहारों में पकवान बनते हैं, लेकिन इसकी एक खास मान्यता वह है कि इस दिन जो भी पकवान बनते हैं उसमें घी पक्का डाला जाता है और सभी को इस दिन घी खाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी इस दिन ये भी मान्यता है, जो भी इस दिन घी नहीं खाता है वो अगले जन्म में घींगा बनता है। बचपन से हम अपने घरों में यही सुनते आए हैं और इसलिए इस दिन पक्का इस त्यौहार को मनाते हैं। और आप सबको घी त्योहार की बहुत बहुत बधाई। साथ ही आज है नाग पंचमी और बिरूर पंचमी, उसकी भी आप लोग को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। वैसे तो आज ये त्यौहार मैं मना नहीं रही हूँ क्योंकि हमारे घर में है नहीं मनाने जैसा, क्योंकि अभी पहाड़ में जो हमारे जेठ जी ख़त्म हुए थे उनको आज 10 ही दिन हुए हैं। तो 10वें दिन से वैसे तो हमारा शुरू हो जाता है तला भुना और हल्दी वगैरह, लेकिन त्यौहार अभी नहीं मनाते हैं। हमारे में पहला त्यौहार जो पड़ता है, कोई मरता है तो छोड़ा जाता है, घर में त्यौहार नहीं मनाते हैं। इसलिए आज का त्यौहार तो हमारा है नहीं। तो साथ ही आज हो गए थे घर में 10 दिन, तो घर की करनी थी साफ़ सफाई। तो मैं लग गई थी सुबह से ही साफ़ सफाई में। सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं घर के जितने भी कपड़े धोने थे, पर्दे, बेडशीट और कुशन कवर वगैरह, सोफे कवर, चटाई वगैरह सब मैंने निकाल दिए थे और सबको इकट्ठा कर दिया था नल के पास धोने के लिए। सारे कपड़ों को समझ में नहीं आता बाप रे कैसे धुलेंगे, इतने सारे कपड़े निकाल तो दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने चला दी थी मशीन भी कपड़ों को धोने के लिए। इतने सारे कपड़े हाथ से धोना तो मुश्किल था, इसलिए सारे कपड़ों को मैंने जो मशीन में डालना था मशीन में डाल दिया, जो हाथ से धोने थे धो दिए थे। कपड़ों का ढेर देखकर तो चक्कर आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने उसके बाद कपड़े डाल दिए थे मशीन में। फिर लग गई थी मैं घर की साफ़ सफाई में। मैंने अंदर झाड़ू वगैरह लगाया, सामान सेट किया, फिर उसके बाद लगाया पोछा। घर की साफ़ सफाई होने के बाद मैंने फिर करा था अपना आगे छोटे मोटे काम। नहाना धोना करा। नहाना धोने के बाद घर की साफ़ सफाई होके फिर निकल गई थी मैं लेने के लिए पड़ोस से गोंद। आज 10वें दिन घर में गोंद छिड़का जाता है। साथ ही जितने भी कपड़े हैं हमने धोए हैं उन सब में गोंद डाला जाता है। ये हमारे उत्तराखंड की परंपरा है। तो गोंद, गाय का गोंद शुद्ध माना जाता है, इसलिए इसका छिड़काव करना चाहिए घरों में, जिससे छूत छात दूर होती है। तो मैं ला गई थी गोंद और फिर मैंने डाल दिया था पूरे घर में और कपड़ों में गोंद। ये देखिए एक स्टिक से पत्ते जैसा लेकर पूरे घर में गोंद का छिड़काव करा। गोंद, गाय का गोंद सभी को पता है कितना शुद्ध होता है। इसका छिड़काव करने से काफ़ी बीमारियों का नाश होता है। फिर मैंने डाल दिए थे अपने सारे कपड़े सुखाने के लिए। सुबह वैसे मौसम बारिश थी, इसलिए डर रही थी पता नहीं कपड़े कैसे सूखेंगे, लेकिन बाद में मौसम अच्छा हो गया था। फिर आज मैंने अपनी बालों की करी थोड़ी कंघी कॉम वगैरह, क्योंकि 10 दिनों से पता है मैंने बालों में शैम्पू नहीं किया था, तेल नहीं दिया था, तो बालों की जो कंडीशन थी बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसे हो रहे थे बाल बिल्कुल चिपचिपे झाड़ू जैसे, बाल बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने आराम से आज पहले तो शैम्पू से अच्छे से बालों को धोया, फिर सूखने के बाद करा उनमें कॉम। बरसात के टाइम में मेरे बाल तो इतने गिरते हैं ना दोस्तों, मत पूछो। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश गिर रही होगी, वैसे बाल गिरते हैं। और देखकर डर भी लगता है कि कहीं
टकली ना हो जाऊँ मैं, इतने बालों को। माय गॉड, बहुत ही गिरते हैं बाल, समझ में नहीं आता कि कैसे जा कहते हैं रुकेगा इसका झड़ना। ऐसे करते करते बालों की भी हो गई थी मेरी साफ़ सफाई, और मैंने बालों को सुलझा लिया था अच्छे से। उसके बाद आगे आराम से बैठी थी मैं, तभी मैंने सोचा आगे क्या करा जाए। अब आगे के काम के बारे में सोच रही थी बैठ के बाल बनाते बनाते, तभी बाहर से आती है आवाज़। ये हैं, उसके बाद ये देखिए, ये हैं आज के पकवान जो मैंने तो नहीं बनाए थे, लेकिन मेरी फ्रेंड लेकर आई थी। उसको पता था हमारा त्यौहार नहीं है, तो हमने चाय पानी पीने के बाद हम बाहर आए थे खेत में। पीछे शरीफिया का पेड़ था, लगे थे वहाँ पर शरीफे, तो मैंने सोचा चलो थोड़े शरीफे तोड़ के उसको दे देती हूँ। फिर हमने तो मिलके तोड़े थे शरीफे। ये है शरीफे का पेड़। उसके जाने के बाद फिर शाम को बच्चे आ गए थे, खाना पीना बन गया था, खाना आना खाया, फिर निकल गए थे रोज़ की तरह आयु को छोड़ने उसके गेम्स क्लास में। आज मौसम भी अच्छा हो रहा था, सुबह के टाइम में बारिश हुई थी, फिर दिन में बादल थे, हवा भी चल रही थी, तो मौसम धूप गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बढ़िया हो रहा था बाहर का मौसम। ऐसे करते करते हमें उसको स्कूल छोड़ के फिर आ गए थे घर शाम को। फिर मैंने कहा क्या किया जाए, तो पड़े थे आम, तो बच्चे वैसे तो खा नहीं रहे थे, चलो मैंने कहा आज इसका मैंगो शेक ही बना देती हूँ फटाफट। फिर मैंने आम धो के छिल लिए थे और डाल दिए थे पीसने के लिए मिक्सी में। मैंगो शेक पी ही लेते हैं बच्चे, अच्छा मानते हैं। गर्मियों में तो हमने बहुत खाया था, अब तो आम का सीज़न ख़त्म ही हो गया है, लास्ट ही हो गया, तो इस तरह से बना लिए थे मैंगो शेक मैंने। और फिर बैठ के आराम से हम लोगों ने पिया था मैंगो शेक। और दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।